आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे स्थानांतरण नीति वर्ष 2024-25। स्थानांतरण नीति या प्रक्रिया क्या होगी 2025 या 2024-25 के लिए। सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। स्थानांतरण नीति 2024-25 की जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर स्थानांतरण नीति 2024-25 देख रहे हैं, तो हम देखेंगे विस्तार से स्थानांतरण नीति में क्या दिया गया है, कैसे स्थानांतरण होंगे, किन शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, कितने प्रतिशत स्थानांतरण होंगे, किन शिक्षकों के स्थानांतरण हो सकते हैं और किन शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो सकते, या किन कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकते हैं, किन कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं हो सकते। शासन द्वारा जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी गैरपालिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु निम्नानुसार नीति या प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। जिला स्तर पर स्थानांतरण। जिला स्तर पर किन कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे वह हम यहाँ पर देखते हैं। दिनांक 1 सितंबर 2024 से 20 सितंबर 2024 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी गैरपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 10 सितंबर 2024 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरण की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष का बंधन कर दिया गया है। एक ही स्थान पर कम से कम 2 वर्ष कार्य करना होगा, तभी उनका स्थानांतरण हो सकेगा। जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न हैं वह स्वयं 1 सितंबर 2024 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। आवश्यकता अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। भविष्य में कोई कार्यालय प्रमुख कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना संलग्न नहीं करेंगे। जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में 1 से कम वर्ष शेष हो उन्हें उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण न किया जाए। ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हों, कोई यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो, तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों या निर्देशों का पालन किया जाएगा। यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एफजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो अनिवार्यता रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित या बैलेंस का विशेष ध्यान रखा जाए। आशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी रिक्तियाँ बनी रहें। जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों को अधिक हो, ऐसे स्थानों से कर्मचारियों को स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से अधिक वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किए जाएँ, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर को भी इसका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों का विकास खंडों में स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 30 सितंबर 2024 तक सुनिश्चित करना है एवं सभी जिला कार्यालय प्रमुख 30 सितंबर 2024 को एक तरफा भारमुक्त का आदेश जारी करें तथा स्थानांतरण पश्चात नवीन पद स्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाना हो, तो निरस्तीकरण संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए। प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश का संशोधित या निरस्त करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे एवं समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाएगा। इस नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्थानांतरण और प्रतिबंध।
दिनांक 1 अक्टूबर 2024 खंडिका 1.1 में प्रावधानित स्थानांतरण पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। स्थानांतरण की अवधि में जिलों में जारी किए गए स्थानांतरण आदेश को संशोधित या निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को समन्वय में आदेश प्रस्तुत करने हेतु भेजना होगा। और भी यहाँ पर शर्तें दी गई हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। ऐसे निःशक्त कर्मचारी जिनकी निःशक्तता 40% या इससे अधिक हो के सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाएँ, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण में विचार किया जा सकता है। ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जिनके पति पत्नी पुत्र पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन अथवा बहुआयाम निःशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके। राज्य स्तर पर स्थानांतरण के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के मध्य तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस हेतु दिनांक 15 सितंबर 2024 तक स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। स्थानांतरण विभाग के माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। विभागीय माननीय मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभाग अध्यक्ष से माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव या नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अर्थात प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्री जी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुमोदन उपरांत आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। इस प्रकार से और भी निर्देश जो दिए गए हैं उन्हें भी आप यहाँ पर देखें। यह आदेश यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं या नीति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक द्वारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर आप यह आदेश प्राप्त कर सकते हैं। जिला कैडर कर्मचारियों को स्थानांतरण जिले के भीतर एवं संभाग कैडर कर्मचारियों को स्थानांतरण संभाग के अंतर्गत ही संभव होगा। कैडर के बाहर के सभी स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से समन्वय में ही हो सकेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं राज्य स्थानांतरण प्रतिबंध दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के पश्चात स्थानांतरण पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किंतु अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रतिबंध की अवधि में समन्वय अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो यह है छत्तीसगढ़ सरकार की स्थानांतरण नीति जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप भी देखें और कैसे कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे। यहाँ पर इस नीति में शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, ऐसा इस नीति में बताया गया है। तो चूँकि शिक्षकों को भी अपने स्थानांतरण का इंतजार है कि कब उनके स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे, कब उनके लिए स्थानांतरण नीति लागू होगी, तो उनके लिए भी भविष्य में स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी, उनके भी ट्रांसफ़र हो सकेंगे। यहाँ शिक्षकों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के बारे में निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह निर्देश पारित किए गए हैं स्थानांतरण नीति से संबंधित। तो आप यहाँ पर देखें और यदि आप स्थानांतरण नीति को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इस नीति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारियाँ हमेशा देखना तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित या इस प्रकार के आदेश निर्देश संबंधी जानकारी वीडियो के माध्यम से पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।